शुभाशीष बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का पाठ 5 लोकगीत। इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। लोक तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव शब्द है लोक। बच्चों, फिर ये तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द माने संस्कृत शब्द हैं। तद्भव शब्द माने जो तत्सम शब्द से उद्भव हुए हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब पाठ शुरू करने से पहले उन्मुखीकरण के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो उन्मुखीकरण में जो गीत दिया गया है वो एक पुरानी फिल्म का गीत है बच्चों। गीत सुनिए। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। यहाँ पर एक लड़की के हाथ में मेहंदी रची है। वो मेहंदी किस तरह से रंग भरा है? बहुत ही गहरी लाली। गहरी लाली माने बहुत ही डार्क रंग में, बहुत ही डार्क रेड कलर में रच गया है। तो उसे देखकर उसके दोस्त, सहेलियाँ, सखियाँ माने ये स्त्रीलिंग शब्द है, उसके सहेलियाँ कह रही हैं कि उसके हाथों में फूल खिले हैं और वो लाल रंग से भरे फूल उसके मन में और उसके जीवन में नई खुशियाँ लाएंगी। अब इस उन्मुखीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न, हाथों में क्या रचने वाली है? हाथों में मेहंदी रचने वाली है। दूसरा प्रश्न है, इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? इस तरह के गीतों को लोकगीत कहा जाता है। किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? कैसे, किन किन संदर्भों में? जैसे त्योहारों, पर्व, उत्सव में, विवाह, ब्याह या कोई जन्मदिन का त्योहार हो या कोई स्पेशल ओकेशंस हो, उस अवसरों पर, उस शुभ अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं। अब रहा इस पाठ का उद्देश्य। निबंध विधा से परिचित कराते हुए निबंध लिखने की प्रेरणा देना। लोकगीत लिखने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। निबंध, निबंध का अर्थ होता है एसे। निबंध को किस तरह से लिखा जाता है, इसकी प्रेरणा बच्चों में लाना और लोकगीत लिखने के लिए उनको मोटिवेट कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। विधा विशेष। लोकगीत निबंध पाठ है। निबंध का अर्थ है बांधना। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। लोकगीत एक निबंध पाठ है। निबंध, इसका अर्थ होता है बांधना। किस तरह से बांधना? सुंदर अक्षरों में, उचित शब्द माने सरल शब्दों में, एक ऑर्डर में अपने भावों को प्रस्तुत करना ही निबंध होता है। अब रहा लेखक परिचय। भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं। इनका जन्म सन 1910 में हुआ। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। विश्व साहित्य की रूपरेखा कालिदास का भारत, ठूंठा, आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बच्चों, ये रहा लेखक का परिचय। अब रहा विषय प्रवेश। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। बच्चों, हमारे देश की संस्कृति, देश के कल्चर में फोक सॉन्ग्स का और संगीत माने म्यूज़िक का अटूट संबंध, अटूट माने गहरा संबंध, ना टूटने वाला संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल की दुनिया, आजकल का संसार जो होता है बहुत ही एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है और वो लोग लोकगीतों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है। म्यूज़िक और सॉन्ग्स के बिना हमारा मन जो होता है बहुत ही अनहैप्पी हो जाता है। गीत और संगीत के बिना हमारा मन बहुत ही अनहैप्पी हो जाता है। रसा और नीरसा, नीरस विलोम शब्द है और महत्वपूर्ण शब्द का विलोम शब्द है महत्वहीन। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। ये जो लोकगीत निबंध जो है उसमें लोकगीतों का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। देखिए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ेंगे।
लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत माने फोक सॉन्ग्स जो होता है, फोक सॉन्ग्स किस तरह से लिखे जाते हैं? बहुत ही कोमल से, माने लोच का अर्थ है कोमलता, नाजुक, लचीलापन। बहुत ही कोमलता से लिखे जाते हैं, फ्रेश होते हैं और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भी भिन्न है। और इसकी पॉपुलैरिटी में शास्त्रीय संगीत माने क्लासिकल म्यूज़िक से भी बहुत ही डिफरेंट होते हैं फोक सॉन्ग्स। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। लोकगीत जो होते हैं सीधे जनता के पसंदीदा संगीत होता है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये गीतों को केवल घर वाले ही नहीं, विलेज में रहने वाले, टाउन में रहने वाले भी इन गीतों को बहुत ही पसंद करते हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। फोक सॉन्ग्स को सीखने के लिए, गाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। साधना, इसका अर्थ होता है प्रैक्टिस। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। फिर ये जो फोक सॉन्ग्स होते हैं कब कब गाए जाते हैं, किस अवसर पे गाए जाते हैं? त्योहारों माने पर्व, उत्सव, फेस्टिवल्स के वक्त या विशेष अवसरों पर माने स्पेशल अकेशंस होते हैं, तब ये फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। सदा से माने बहुत दिनों पहले, बहुत ही काल माने पूर्व काल से भी ये फोक सॉन्ग्स गाए जाते रहे हैं। और इन फोक सॉन्ग्स को लिखने वाले, रचने वाले माने लिखने वाले भी गांव वाले ही, गांव में रहने वाले ही होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। और ये फोक सॉन्ग्स को लिखने के काम में स्त्रियों का भी बहुत ही विशेष रोल निभाया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। फिर ये फोक सॉन्ग्स जो होते हैं, बाजे माने इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स के सहायता के बिना, बिना इंस्ट्रूमेंट्स के सहायता से गाए जाते हैं। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेना है तो किस तरह के बाजों को लिए हैं? ढोलक, जिसे हम ढोल कहते हैं, झांझ एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, करताल माने अपने हाथों से तालियां बजाते हुए गाते हैं, बांसुरी माने फ्लूट से ये लोग फोक सॉन्ग्स को गाते थे। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। वंस अपॉन ए टाइम क्लासिकल म्यूज़िक के सामने इस फोक सॉन्ग्स को कम नज़र से देखा करते थे, कम नज़र से देखा जाता था। हे माने कम दृष्टि, कम नज़र। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। अभी भी थोड़े लोग फोक सॉन्ग्स को केयरलेस की नज़र में देखते हैं। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन आज आम जनता, साधारण जनता भी इस लोक साहित्य और इस कला के क्षेत्र में बहुत ही चेंज लाए हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने विविध बोलियों मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस, भाषाओं के लोक गीतों को इकट्ठा कर संग्रह करना माने कलेक्ट करने का काम में जुटे हुए हैं। कमर बांधी, कमर बांधी एक मुहावरा है बच्चों, माने तैयार हुए हैं या काम में जुटे हैं। और बहुत सारे टाइप्स ऑफ लोकगीतों को एक पुस्तक के रूप में प्रिंट भी करवाए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं, बहुत टाइप्स ऑफ लोकगीत हैं बच्चों। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। इन लोकगीतों में एक प्रकार का लोकगीत बहुत ही इफ़ेक्टिव माने प्रभावपूर्ण और लाइव हो रहा है, सजीव। इसका विलोम शब्द है निर्जीव। ओजस्वी का अर्थ होता है इफ़ेक्टिव या प्रभावपूर्ण।
वन टाइप ऑफ लोकगीत फोक सॉन्ग्स बहुत ही फेमस हुए हैं और यहाँ पर यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। ये फोक सॉन्ग्स जो होते हैं ये आदिवासियों का संगीत है, माने ट्राइबल पीपल ज़्यादा इन लोकगीतों को गाया करते थे। और ये आदिवासियाँ कहाँ रहने वाले होते हैं? मध्य प्रदेश, माने पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर रहते हैं। मध्य प्रदेश, ढक्कन, छोटा नागपुर में ये आदिवासियाँ रहते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं। और उन ट्राइबल पीपल को गोंड, खांड, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। गोंड, खांड, भील, संथाल नाम से हम लोग इन लोगों को जानते हैं। फैले हुए हैं मतलब स्प्रेड हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। ये लोग फोक गीत जब भी लोकगीत गाया करते थे तो ज़्यादा सब लोग मिलजुल कर एक साथ में बड़े बड़े दलों में माने ग्रुप्स में गाते हैं और गाने के साथ साथ नाच भी लेते थे। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती हैं। यहाँ पर 2 दल बांधे जाते थे, 20 औरत या 20 पुरुष या 30 औरत या 30 पुरुष। इस तरह से दल ग्रुप बनाकर एक साथ में एक दूसरे के साथ गाना गाते हुए नाच लेते थे और उनके गाने चारों तरफ गूंज उठती हैं, माने बहुत ही फेमस हो गए हैं। बच्चों, ये रहा लोकगीत पाठ का भाग 1। नेक्स्ट वीडियो में लोकगीत भाग 2 देखेंगे। धन्यवाद।